नमस्कार दोस्तों, स्केल अप की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। कल हमने देखा किस तरह से डैनी मेयर जो एक रेस्टोरेंटर हैं यूएस में, वो अपना सेकंड रेस्टोरेंट नहीं खोलना चाहते थे, लेकिन उनका पहला रेस्टोरेंट यूनियन स्क्वायर कैफ़े इतना अच्छा चलने लगा कि उन्होंने डिसाइड किया कि अब उन्हें नेक्स्ट खोलना चाहिए, वो भी ऑलमोस्ट 10 साल बाद। और जब उन्होंने ग्रामर्सी टैवर्न खोला तो एकदम से वही शौक लगा जो ग्रोथ के समय किसी भी एंटरप्रेन्योर को लगता है। डैनी बोलते हैं कि जब मैंने ग्रामर्सी टैवर्न खरीदा तो पहले ही साल हमें बहुत गंदे रिव्यूज़ मिले, जैकेट पे हमारी रेटिंग्स गिर गई, मेरे को 3 में से 0 मिले, मतलब 1 भी नहीं। उन्होंने कहा कि और मेरी लाइफ जो है वो पूरी तरह से मेस हो गई। डैनी बोलते हैं कि मेरा यूनियन स्क्वायर कैफ़े की भी जो रेटिंग्स थी वो भी गिर गई और वो सच में बहुत ख़राब फेज़ था, बहुत ही ख़राब। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं कैसे एक ही टाइम पे 2 जगह में रह सकता हूँ, क्योंकि अब उनके 2 रेस्टोरेंट हो गए थे। जब ग्रामर्सी टैवर्न खोला था डैनी ने, तो उन्होंने जो उनकी खुद की एक पर्सनल समझदारी थी या जो भी विजडम थी, उसके खिलाफ जाके काम किया था। पर्सनली वो जानते थे, उनके फादर 2 बार बैंकरप्ट हो चुके थे ग्रोथ के चक्कर में, और वो खुद इसीलिए बहुत कॉशियस थे, और उन्होंने फिर भी अपनी समझदारी के अगेंस्ट जाके ये स्टेप लिया था, इसीलिए वो और भी ज़्यादा परेशान थे। और यही डैनी का डर था कि अगर मैंने अपने रेस्टोरेंट को बढ़ाने की कोशिश की, यूनियन स्क्वायर कैफ़े का एक और खोला पार्टनर या जो सेकंड ब्रांच होती है, तो ऐसा ना हो कि मेरा पूरा ही बिजनेस क्रैश हो जाए, जैसे कि उनके फादर के साथ हुआ था। और अब रेटिंग्स देख के ऐसा लगता था कि जो डैनी का फियर है वो एकदम सही था, जस्टिफाइड था। और ये उनको एक धक्का सा लगा जब उनका ये जो पहला फियर था उसके बारे में न्यूज़ आई उनके बुक कीपर से, और ये न्यूज़ फाइनेंस के बारे में नहीं थी, किसी और चीज़ के बारे में थी। डैनी को एक ही दिन में 2 क्लियर साइंस ने हिट किया, एकदम उनको पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ। जब उनके बुक कीपर ने उनकी टेबल पे 2 की चेन्स रखी, एक में येलो कलर का स्माइली फेस था और एक में फ्राउनिंग या फिर परेशान वाला चेहरा। तो डैनी ने पूछा बुक कीपर से, ये क्या है? उन्होंने कहा ये दोनों हमारे रेस्टोरेंट हैं, ये जो मुस्कुराता हुआ फेस है ये यूनियन स्क्वायर कैफ़े है, हमारा पहला रेस्टोरेंट, और ये जो परेशान वाला या गुस्से वाला फ्राउनिंग फेस है ये है हमारा ग्रामर्सी टैवर्न, जो हमारा सेकेंड वाला रेस्टोरेंट है। तो डैनी थोड़ा सा अचरज में आए, उन्होंने से पूछा कि ऐसा क्यों है। जब डैनी ने पूछा तो उनको जवाब मिला कि ये जो सेकंड वाला ग्रामर्सी टैवर्न है ये ऐसा फील नहीं होता है कि ये भी आप ही का रेस्टोरेंट है। दूसरी वेकअप कॉल या जागने वाली कॉल आई एक बहुत लॉयल कस्टमर से, जो कि यूनियन स्क्वायर कैफ़े में भी अक्सर आया करता था। उसने एक बार लंच लिया ग्रामर्सी टैवर्न में और उसके बाद उसने डैनी को अच्छे से बिठा के पूरी डिटेल में समझाया अपना एक्सपीरियंस। उस लॉयल कस्टमर ने बताया डैनी को कि जो मेरा सालमन फ़िश थी उसको ज़्यादा कुक कर दिया गया। अब अपने आप में देखा जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट होते हैं जिनको वो स्पेशल रेटिंग्स मिली होती हैं यूएस में, उनमें फ़ूड की क्वालिटी पे बहुत ख़ास ध्यान रखा जाता है। और ये कस्टमर ने डैनी को बताया कि मैं उसको खा नहीं रही थी, मैं खाली उस पर पोक कर रही थी बैठ के अपने सालमन या फ़िश पे, लेकिन किसी ने मेरी तरफ भी ध्यान नहीं दिया इस नए रेस्टोरेंट ग्रामर्सी में। उस कस्टमर ने बताया कि मैं खा नहीं रही थी अपना ऑर्डर, तब भी किसी ने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। अगर ये यूनियन स्क्वायर कैफ़े होता तो लोग आके मुझसे पूछते कि क्या परेशानी है, बल्कि इंस्टेड ग्रामर्सी टैवर्न में स्टाफ ने आके मुझसे खाली ये पूछा, जो आपका ऑर्डर है ये घर के लिए पैक करा दें। किसी ने नोटिस नहीं किया कि मेरे चेहरे पे एक फ्राउनिंग थी, मतलब एक परेशानी थी, गुस्सा था, और किसी स्टाफ ने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। उसने कहा कि अगर मैं यूनियन स्क्वायर कैफ़े में होती तो स्टाफ ज़रूर नोटिस करता और मेरे पास आके पूछता क्या हम इसको दोबारा बना के लाएं, या फिर कोई और चीज़ मेरे लिए लेके आता एज कॉम्प्लीमेंट ओनर की तरफ से, लेकिन वो लोग नोटिस करते। यहाँ पे किसी ने कुछ भी नोटिस नहीं किया, तो यहाँ पे चल क्या रहा है, उस कस्टमर ने डैनी मेयर से पूछा। डैनी कहता है बस उस दिन मेरी आंख खुल गई। जो मैनेजर था उस दिन ड्यूटी पे ग्रामर्सी में, मैंने उसको तो छुट्टी कर दी, और उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे जो चाहिए उसके लिए मुझे एक नाम देना पड़ेगा, और वो नाम दिया एनलाइटेंड हॉस्पिटैलिटी। मतलब हॉस्पिटैलिटी वो है जिसमें आप लोगों को इनवाइट करते हो, मतलब एक तरह से उनको होस्ट कर रहे हो आप। और यहाँ पे हम एनलाइटेंड हॉस्पिटैलिटी की बात कर रहे हैं जो बहुत ही नेक्स्ट लेवल की होगी।
डैनी एनलाइटेंड हॉस्पिटैलिटी बहुत सालों से अपने यूनियन स्क्वायर कैफ़े में कर रहे थे, लेकिन अभी तक उन्होंने उसको नाम नहीं दिया था। लेकिन वो चाहते थे कि अपने स्टाफ को अब मैं ट्रेन करूं, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा नहीं मुंह से बोल के, मैं कर रहा हूं और तुम सिर्फ मुझे नोटिस करो और देखो और सीखो। वो इस चीज़ को कोई नाम नहीं देना चाहते थे, खाली स्टाफ को सिखाने के लिए उन्होंने बोला कि ये एनलाइटेंड हॉस्पिटैलिटी है। अब उन्होंने कहा कि मुझे ग्रामरसी टैवर्न में अपने स्टाफ को सिखाना था, तो एनलाइटेंड हॉस्पिटैलिटी नाम दिया। मैंने उन लोगों को बोला कि मैंने एक टूल खोजा है, अब ये तुम्हें सीखना होगा और यही मैं तुमसे एक्सपेक्ट भी करता हूँ। एक स्टाफ मीटिंग बुलाई डैनी ने और वहाँ लोगों से कहा कि देखो, मैं ये अब तक करता आया हूँ, इनफैक्ट ये मैं खुद ये था, मैं अपने आप के ऊपर ये प्रैक्टिस करता था। बजाय इसके कि तुम लोग गेस करो कि मुझे क्या चाहिए, मैं तुम्हें साफ साफ ओपनली बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे क्या एक्सपेक्ट करता हूँ। डैनी ने अपने स्टाफ से कहा कि मैं तुम्हें ऐसी रेसिपी दे रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा बेहतर काम करती है और इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें हैं। 49% तो तुम्हारी परफॉर्मेंस, तुम कैसा काम करते हो, और 51% हॉस्पिटैलिटी, तुम लोगों को कैसा ट्रीट करते हो। और अब तुम्हें मैं इसी चीज़ पे जज करूँगा, तुम्हारा बोनस इस पे डिपेंड करेगा और तुम कितने घंटे काम पे बिताते हो, तुम कैसा काम करते हो, सारा जजमेंट इस पे होगा। 49% परफॉर्मेंस, कैसा काम किया, और 51% हॉस्पिटैलिटी, तुमने लोगों को कैसा ट्रीट किया, कैसा महसूस कराया। अब मेन बॉम्ब था जो डैनी ने गिराया जब उसने अपने स्टाफ को बोला स्टाफ मीटिंग में कि ये जो बॉम्ब है ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि हमारे बिजनेस में कस्टमर सेकंड आएगा। अब सब लोग सुन के हैरान रह गए, ये तो डैनी एकदम उल्टी बात कर रहे थे, क्योंकि बिजनेस में बोला जाता है कस्टमर कम्स फर्स्ट, लेकिन डैनी ने बोला कि हमारे बिजनेस में कस्टमर जो है वो सेकंड आना चाहिए। अब अगर कोई ध्यान से इस कहानी को सुने तो एकदम से चौंकेगा, क्योंकि ये वो एंड नहीं था जो डैनी का स्टाफ भी एक्सपेक्ट कर रहा था। क्या डैनी एक्चुअली अपने स्टाफ को ये बता रहा था कि अब जो कस्टमर्स हैं वो हमारी फूड चेन में टॉप पोजीशन पे नहीं आते हैं? ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी ने खराब भविष्यवाणी कर दी हो। लेकिन तुरंत ही डैनी ने अपने स्टेटमेंट को पूरा किया जब उन्होंने बोला, हमारे इस रेस्टोरेंट बिजनेस में मेरा स्टाफ पहले आएगा, कस्टमर सेकंड आएगा। शुरू में जब डैनी ने बोला स्टाफ कम्स फर्स्ट, तो कुछ लोगों ने इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट करके ये सोचा कि डैनी हमारे लिए क्या कर सकता है। लेकिन डैनी ने तुरंत इस चीज़ का क्लैरिफिकेशन दिया। उन्होंने बोला, ये मेरा काम नहीं है तुम लोगों का देखभाल करना, ये तुम्हारा काम है कि तुम्हारे लिए एक दूसरे की केयर करना फर्स्ट चीज़ है। डैनी के पास रीज़न था कि क्यों वो अपने वर्क प्लेस का कल्चर बदलना चाहते थे। डैनी जानते थे कि अगर वो अपने वर्क प्लेस पे एक बहुत अच्छा कल्चर बना देंगे तो ये सारा जो कल्चर है वो कस्टमर के एक्सपीरियंस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर काम करने की जगह पे बहुत अच्छा कल्चर होगा, एम्प्लॉयज़ एक दूसरे की देखभाल करेंगे, केयर करेंगे, तो ये अल्टीमेटली कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा बढ़िया सर्विस मिलेगी। और डैनी ने उसके बाद कल्चर कैरियर्स जो इस कल्चर को आगे बढ़ा रहे थे उनको बहुत अच्छे से मोटिवेट करना शुरू किया, उनको बोनस देना शुरू किया, उनको रिवॉर्ड करना शुरू किया उन एम्प्लॉयज़ को जो इस कल्चर को आगे बढ़ा रहे थे। डैनी ने कहा कि उनके एम्प्लॉयज़ 4 चीज़ों के लिए अकाउंटेबल होंगे। पहला है एक्सेलेंस, काम में बहुत अच्छा काम। एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट, कैसे आप बिजनेस को संभालते हो, नई हमने ब्रांच ओपन करी है उसको कैसा बेहतर करते हो। इंटीग्रिटी, मतलब एक ऑनेस्टी के साथ आप काम करते हो। और 4th था हॉस्पिटैलिटी। उन्होंने ये एक नोटपैड बनवाए, कॉट डूइंग राइट, अगर आप सही काम कर रहे हो तो आपको पकड़ लिया गया, ऐसे छोटे छोटे नोट बनवाए और वो पोस्ट करते थे। जब भी कोई एम्प्लॉय अच्छा काम करता था उसका नाम उन नोटपैड्स पर लिखा जाता था। ये 4 चीज़ें थी मेन जिसके लिए एम्प्लॉयज़ अकाउंटेबल होते थे। जब भी एक एम्प्लॉय दूसरे को अच्छा काम करते हुए देख लेता था तो वो जो 4 चीज़ें लिखी हुई थी, उसने एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट है, इंटीग्रिटी है, हॉस्पिटैलिटी है, एक्सेलेंस, उसको गोला कर देते थे, ये एम्प्लॉय का नाम लिख देते थे और उसको पब्लिकली पोस्ट करते थे। तो ये एक तरह से सबके लिए मोटिवेशन हो जाता था कि इस पे हमारा नाम भी आए और इससे एक कल्चर बहुत अच्छा बन गया जो अल्टीमेटली लोगों को अच्छी सर्विस मिलती थी वहाँ तक ट्रांसलेट हुआ। अब ये जो थॉटफुलनेस थी, क्या ये बाकी एम्प्लॉयज़ में ट्रांसफ़र हुई? इसका जीता जागता एग्जाम्पल हमें मिलता है यूनियन स्क्वायर कैफ़े जो है, उसके 20 रेस्टोरेंट्स खुले। फाइनली एक उनकी फास्ट मूविंग फास्ट चेन खुली जिसका नाम था शेक शैक। शेक शैक जो है वो 2015 में पब्लिक हो गई। 275 रेस्टोरेंट्स खुल गए 2020 के पेंडेमिक शुरू होने से पहले। तो आप देख सकते हैं कि बिजनेस कैसे बूम कर गया इस कल्चर की वजह से। अब ये जो डैनी का विजन था एनलाइटेंड हॉस्पिटैलिटी, ये कोर में आ गया सारे रेस्टोरेंट के और इतना अच्छा काम किया कि जो टॉप 10 रेस्टोरेंट होते थे न्यूयॉर्क के, उसमें से ये डैनी के कम से कम 10 रेस्टोरेंट होते थे जो उसमें लिस्ट करते थे ये यूनियन स्क्वायर कैफ़े हॉस्पिटैलिटी ग्रुप के।
मतलब जो भी वो वैल्यूज़ एंटाइटेड हॉस्पिटैलिटी डैनी ने अपने एम्प्लॉयज़ में, अपने कल्चर में डाली, वो बिल्कुल बॉटम तक जाके उसका रिज़ल्ट दिखाई दिया। और ये तब शुरू हुआ जब डैनी ने सिखाना शुरू किया, अपने आइडियाज़ कल्चर के बारे में क्या है उसको बोलना शुरू किया, अपने स्टाफ को वर्बलाइज करके सब एक्सप्लेन किया। डैनी बोलते हैं जब मेरे पास ये सीक्रेट आ गया कि कैसे मुझे बात करनी है, किस लैंग्वेज में अपने स्टाफ को बताना है अपने कल्चर के बारे में, सारी चीज़ बदल गई। डैनी कहते हैं जब भी हम कोई नया रेस्टोरेंट खोलते थे तो वो जूम करके टॉप पे आ जाता था न्यूयॉर्क रेस्टोरेंट्स की लिस्ट में। और इससे मुझे एक चीज़ समझ में आई कि आप एक्चुअली में कल्चर को स्केल कर सकते हैं। कल्चर अगर अच्छा है तो आप अपने बिजनेस को फ्लरिश कर सकते हैं, उसको बहुत हाइट्स पर लेकर जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग कल कवर करेंगे स्केल अप में। थैंक यू सो मच।